वृश्चिक राशि, हर बदलाव शोर मचाकर नहीं आता। कुछ बदलाव बिल्कुल खामोशी से शुरू होते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि वहीं से पूरी जिंदगी की दिशा बदल गई थी। 1 से 10 अगस्त 2026 के बीच वृश्चिक राशि के लिए भी कुछ ऐसी ही एनर्जी दिखाई देती है। देखिए स्कॉर्पियंस, ये समय केवल घटनाओं का नहीं, बल्कि एक नए लेसन की शुरुआत का समय है, एक नए अध्याय का समय है। देखिए वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं ना, आसानी से अपने मन की बात किसी से साझा करते ही नहीं है। आप पहले लोगों को परखते हैं, फिर उन पर भरोसा करते हैं, फिर कहीं जाके आप साझा करते हैं। देखिए जितने ये बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं ना, अंदर से उतने ही गहराई से हर बात को महसूस भी करते हैं। और यही कारण है कि जब कोई अनुभव आपको बदलता है, एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का, तो वो बदलाव बहुत गहरा होता है आपके अंदर। आने वाले 10 दिनों में आपको ये महसूस होगा वृश्चिक राशि की कुछ पुरानी बातें अब अपने आप पीछे छूट रही हैं। उन्हें पकड़कर रखने की जरूरत भी नहीं है। इन 10 दिनों का पहला संदेश है, जो खत्म हो रहा है उससे डरिए मत। कई बार अंत ही, एंड ही नई शुरुआत का रास्ता बनता है। जब लगता है ना कि अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में एज पे पहुंच गई हूँ या पहुंच गया हूँ मैं, वहां से नई शुरुआत होती है। बाकी की चीजें कार्ड बताएंगे, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक आ गए देन इस रीडिंग को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो देन चैनल भी नया ही है, डिवाइन सोल विदानी, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आपका सपोर्ट, आपका साथ दीजिएगा। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो अपने टैरो कार्ड्स। अपने इष्ट देवता को याद करके आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैंने बहुत जल्दबाजी में बोल दिया दोस्तों, माफी चाहूंगी। अपने इष्ट देवता को याद करके आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम कुछ कार्ड्स पिक करेंगे अभी। सो यहाँ पर हैं हमारे कार्ड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अभी हम 3 कार्ड रखते हैं, बाकी इफ वी वांट मोर देन यहाँ से हम पिक करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहला कार्ड क्या कहता है, क्या बताता है, चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पर है स्कॉर्पियंस, आपके लिए वृश्चिक राशि, डेथ कार्ड। देखिए इस कार्ड का नाम सुनकर बहुत लोग घबरा जाते हैं। डेथ सुन के कोई भी घबरा जाएगा ऑफकोर्स। किसी नेगेटिव घटना से नहीं, बल्कि परिवर्तन से होता है इसका मतलब, इसका जो अर्थ है, समझ रहे हैं आप, टैरो में स्पेशली, ठीक है ना। ये कार्ड बताता है द डेथ कि आपकी लाइफ का एक पुराना चरण पूरा होने की ओर है और अब नई दिशा बन रही है। मतलब जो लाइफ में आपकी हो रहा है ना, मान लो आपके काम रुक रहे हैं, आपके काम अटक रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई है उसमें बहुत समय लग रहा है, कोई आपने इंटरव्यू दिया है उसका भी आपको रिप्लाई नहीं मिला है, कहीं पर आपका एग्जाम होने आते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, आप एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है, एनीथिंग, जो भी आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, पैसे होते हुए भी ऐसा लगता है कि अभी उतना अमाउंट नहीं जैसे कि हम बिजनेस शुरू कर सके। बहुत सारी चीजें जो रुक गई हैं, थम गई हैं, आपको लग रहा है कि कुछ रुकावटें आ रही हैं। तो ये कार्ड कह रहा है डेथ कार्ड की वो टाइम, ये समय अब खत्म होने वाला है। जो ये अटकने वाली चीज है ना, प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होने वाली है, नई चीजें शुरू होने वाली है, नई तरीके से चीजें शुरू होने वाली है। ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ का एक पुराना चरण पूरा होने की ओर है और अब नई दिशा बन रही है। तो ये जो रुके हुए काम है, अटके हुए चीजें हैं, वो अब दोबारा से शुरू हो जाएंगी, आगे बढ़ना, ठीक है ना। अगर पिछले कुछ समय से कोई स्थिति आपको लगातार थका रही थी, कोई काम कहीं पर भी, चाहे वो नौकरी हो, कोई सोच हो, कोई रिश्ता हो या कोई आदत हो, जहां पर आपको थकान महसूस हो रही है मेंटली एंड फिजिकली दोनों, अब उससे बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है आपकी। हो सकता है शुरुआत में ये बदलाव आसान ना लगे आपको, थोड़ा दुख हो, तकलीफ हो, ऐसा लगे ऐसे कैसे हो सकता है, स्पेशली इन रिलेशनशिप। अगर आप किसी रिलेशनशिप में बहुत थक गए हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बहुत मेहनत कर लिया, आप ही एक तरफ से दे रहे हो या दे रही हो अपने रिलेशनशिप को 100%, आप थक चुके हो, आप बाहर निकलना चाहते हो, अब समय आपके लिए बेहतर है। और दूर होता हुआ दिख भी रहा है, कार्ड ने बता दिया है। और शुरुआत में आपको ये आसान नहीं लगेगा, ये बदलाव, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आगे चलकर यही फैसले आपके लिए राहत लेकर आएंगे, सही फैसला होगा आपकी जिंदगी का ये। देखिए इन 10 दिनों में आपको कुछ ऐसी बातें भी समझ में आएंगी जिन्हें आप पहले नजरअंदाज करते थे या कर रहे थे या कर रही थी। कुछ चीजें हैं जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हो अपनी जिंदगी में।
किसी व्यक्ति का असली व्यवहार, उसका बिहेवियर एंड किसी अवसर की वास्तविकता या किसी फैसले का सही परिणाम अब धीरे-धीरे साफ दिखाई देने लगा है, क्लैरिटी के साथ में। ये समझना, ये समय पुराने डर को छोड़ने का भी है स्कॉर्पियंस। कई बार हम इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि हमें लगता है कि अगर नया रास्ता सही नहीं निकला तो क्या होगा? हमें लगता है ना, ऐसा अगर हम कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, मान लो कोई बिज़नेस करने जा रहे हैं। हमें लगता है पता नहीं बिज़नेस मैं कर तो रहा हूँ, मैं इसमें पैसे डाल तो रही हूँ, समय दे रही हूँ, पैसे दे रही हूँ, ज़मीन ली है, पैसा लगाया है, सब कुछ लगाया है, पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, या मैंने ये जॉब पकड़ी है यार, इस जॉब में पता नहीं मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा। बहुत सारे डर होते हैं एक इंसान को। ये समय पुराने डर को छोड़ने का भी है। कई बार हम इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि हमें लगता है कि अगर नया रास्ता सही नहीं निकला तो क्या होगा? बताया ना मैंने आपको। लेकिन ये कार्ड कहता है डेथ कि अगर पुराना रास्ता ही आपको आगे नहीं ले जा रहा तो बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? कई बार हम उसी रास्ते पे चलते रहते, रास्ता खत्म ही नहीं होता और वहां पर हमें रोड़े मिलते हैं, गड्ढे मिलते हैं, पानी भरा हुआ मिलता है, मच्छर मिलते हैं, अजीब सा माहौल देखने को मिलता है और वहां हमें अच्छा भी फील नहीं हो रहा होता है। कई बार रास्ते बदलना बेहतर होता है, भले ही दूर हो, घूम के जाओ, सही रास्ते से जाओ तो सफलता मिलती है। समझे आप? अब हम देखेंगे करियर के बारे में। ओके, यहाँ है हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए वृश्चिक राशि, ये कार्ड ना धैर्य का है एंड समीक्षा और सही समय का प्रतीक है। धैर्य के साथ साथ, सब्र के साथ साथ, पेशेंस के साथ साथ समीक्षा और सही समय का प्रतीक है। देखिए करियर में ये संकेत देता है आपके कि आपने जो मेहनत पिछले समय में की है ना, उसका परिणाम अभी पूरी तरह सामने नहीं आया आपके, आपको रिजल्ट नहीं मिला। जो भी आपने मेहनत की, चाहे आपने एग्जाम देने में मेहनत की हो, कहीं पर इंटरव्यू देने में मेहनत की हो, किसी काम को करने में मेहनत की हो, उसका रिजल्ट अभी आपको नहीं मिला है। आप बहुत सब्र रख के बैठे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत बेकार गई है आपके, नहीं, मेहनत तो आपने बहुत की है, उसका इंतजार आप कर रहे हो, बट उसकी मेहनत, आपकी मेहनत खराब नहीं गई है, बेकार नहीं गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है वृश्चिक राशि की फसल अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। अगर आप नौकरी करते हैं तो इन 10 दिनों में अपने काम का मूल्यांकन कीजिए। कौन सी चीज आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी सिर्फ आपका समय ले रही है, ये पहचानना बहुत जरूरी होगा। अगर आपका अपना व्यवसाय है, आपका अपना बिजनेस है, तो जल्दबाजी में नई दिशा पकड़ने की बजाय पहले ये देखिए कि जो काम पहले से चल रहा है आपका, जिस पर आप काम कर रहे हो, उसमें कहाँ सुधार किया जा सकता है। देखिए क्या होता है ना वृश्चिक राशि, कई बार नया काम शुरू करने से ज्यादा लाभ पुराने काम को बेहतर बनाने में होता है। अगर आप किसी इंटरव्यू या फिर प्रमोशंस या फिर नए अवसर का इंतजार कर रहे हैं तो पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र कहते हैं ना जिसको, वो रखिए। इस समय तैयारी जारी रखना इंतजार से ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और जब अवसर आएगा ना, तब आपकी तैयारी ही आपको दूसरों से अलग बनाएगी। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में है या फिर मेडिकल में है आप, है ना, आप साइकोलॉजी में है या फिर कहते हैं ना टैरो में है, या फिर आप हीलिंग कर रहे हैं किसी की, ज्योतिषी में है, सिक्योरिटी करने में है, या फिर डेटा या ऐसे किसी क्षेत्र से जुड़े हैं जहां बहुत सोच समझ के गहराई से काम करना पड़ता है, उनके लिए ये समय विशेष रूप से पॉजिटिव दिखाई देता है। यस, आप अपने इस टाइम पर अपने सारे काम को बिल्कुल बेझिझक होकर कर सकते हो। पॉजिटिविटी नजर आ रही है, उसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपका काम। आपकी बारीक समझ आपको ऐसी चीजें दिखा सकती है वृश्चिक राशि जो दूसरों की नजर से छूट जाए। लेकिन एक सावधानी भी आपको बरतनी है, आपका कार्ड कह रहा है। कौन सी सावधानी बरतनी है आपको? अपनी प्रगति की तुलना किसी और से नहीं करनी है आपको। हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि अरे इसने, मैंने साथ में काम शुरू किया था, ये तो कहाँ पहुंच गया, मैं कहाँ रह गई। ऐसे नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है, बराबरी नहीं करनी है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है और हो सकता है किसी और की सफलता आज दिखाई दे रही हो, लेकिन आपकी मेहनत का फल थोड़ी देर से आए। और देर का फल असफलता नहीं होता, ठीक है ना? असफल नहीं करता है देर का फल। देर का फल मीठा होता है, पका हुआ होता है, सफलता देकर जाता है, मुंह मीठा करके जाता है। अब बात करते हैं पैसों की। तो पैसों के लिए हमने यहाँ पर कार्ड रखा है, इसको देखते हैं। ओके, यहाँ है 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके सामने है, आपका कार्ड वृश्चिक राशि। ये कार्ड पैसों के मामले में जो सुरक्षा है
और पैसों को बैलेंस करने का, नियंत्रण करने का जो संकेत देता है इस कार्ड के थ्रू, वो ये है कि आने वाले 10 दिनों में आपकी पहली प्राथमिकता पैसा कमाने से ज़्यादा उसे सही तरीके से सँभालने की होगी। मैं ये नहीं कहूँगी आप पैसे को कंट्रोल करोगे, नहीं, लेकिन हाँ, ये है कि आपका फ़ोकस ज़्यादा अपने पैसे को बचाने का होगा। अपने पैसे को आप फ़ज़ूल खर्च नहीं करेंगे या करेंगी। मतलब पहली प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटी आपकी इस समय जो 1 से 10 अगस्त के बीच में पैसा होगा। कमाने से ज़्यादा उसे सही तरीके से सँभालने की आपकी अंदर की ताकत होगी। भई इसको मैं कमा तो रहा हूँ, कमा तो रही, पर इसको सँभालना कैसे है? देखिए, अगर हाल ही में कोई बड़ा खर्च हुआ है आपकी लाइफ़ में या आपने किया है, तो अब आप अपने बजट को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कहीं बड़ा शॉप ली है, कहीं पर ऑफ़िस खोला है, तो अब वो पैसा जो वहाँ लगा है, वो यहाँ बैलेंस हो जाएगा इन 10 दिनों में। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए, और आपको ये देखने का भी बहुत अच्छा समय है कि कौन-सा खर्च ज़रूरी है और कौन-सा सिर्फ़ आदत बन चुका है आपकी। आपको ये भी देखना है, इस पर भी नज़र रखनी है। कई बार इंसान को खर्च करके भी सुकून मिलता है, ठीक है ना? सिर्फ़ आदत बन चुका है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नया निवेश करने का विचार है आपके मन में, अभी आप सोच रहे हो कि भई हमें ऑफ़िस खोलना है या इस काम में पैसा लगाना है, तो पहले पूरी जानकारी लीजिए। सिर्फ़ किसी की बातों में आकर फैसला मत लीजिएगा। कोई कह रहा है भई ये इतने का मिल रहा है, इतने में ले लो, तो पहले ऐसे ही आँख बंद करके कहीं पर भी पैसा मत लगाना, ठीक है ना? ये कार्ड आपको अवेयर कर रहा है। इस समय सुरक्षित और सोच समझ कर लिया गया आर्थिक फैसला आगे चलकर आपके लिए अधिक लाभकारी हो सकता है। समझे आप? साथ ही दोस्तों, वृश्चिक राशि, अगर कोई पुराना पैसा कहीं अटका हुआ है ना आपका, कहीं पर लॉटरी आपने डाली थी वो अटक गई है, कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ भाई के पास, फ्रेंड्स के पास, कहीं पर भी कोई भुगतान रुका हुआ है या कोई फाइनेंशियली मामला लंबे समय से अटका हुआ है, रुका हुआ है, लंबित है, तो इन 10 दिनों में उसमें भी हलचल दिखाई दे सकती है। इसीलिए पुराने रिकॉर्ड और अधूरे मामलों पर भी एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? इस पहले चरण का संदेश आपके लिए साफ है, बिल्कुल क्लियर है। वृश्चिक राशि के लिए अगस्त की शुरुआत बाहर की दुनिया से लड़ने की नहीं, बल्कि अपनी लाइफ के भीतर से मजबूत करने की है। जब आपकी नींव मजबूत होगी, तब आगे आने वाला हर अवसर आपके लिए अधिक स्थिर और परिणाम लेकर आएगा। अगर हमारी लाइफ बैलेंस होती है, हमारा जीवन बैलेंस होता है, हम पैसे को बैलेंस करके चलते, तो आने वाला समय भी हमारे लिए बेहतर होता है। ठीक है ना? चलिए, अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहाँ वृश्चिक राशि सबसे ज़्यादा गंभीर हो जाती है, रिश्ते। आप किसी से जल्दी नहीं जुड़ते हैं, लेकिन जब जुड़ते हैं तो पूरी ईमानदारी से निभाते हैं उस रिश्ते को। आपके लिए रिश्ता केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि विश्वास, वफादारी और भावनात्मक सुरक्षा का नाम है। फिर चाहे दोस्ती हो, प्यार हो, वाइफ के साथ रिलेशन हो, घर वालों के साथ हो, मतलब कहीं पर भी अगर आपने किसी को अपना मान लिया, देन गुड। यहाँ हम बात रिश्तों की ही कर रहे हैं। इसीलिए जब कोई आपके भरोसे को तोड़ता है ना, तो आप भूलने में सबसे ज्यादा समय लेते हैं। आपको समय लगता है किसी को भूलने के लिए। इसी के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ, तो कार्ड हम शफल करके निकालेंगे। आपको अगर कोई छोड़ के चला जाए या आपके साथ दगा कर दे, तो आप उसको भूल नहीं पाते हो जल्दी से, सिचुएशन को नहीं भूल पाते हो। किसी दोस्त ने आपको धोखा दे दिया, आप वो नहीं सोच पाते हो कि इसने क्यों मेरे साथ धोखा किया, आप उसमें ही अटके रहते हो। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। नाइस अपने आप में बहुत अच्छा कार्ड है। एक और मैंने निकाला है यूनिवर्स के संदेश के रूप में आपके लिए, ठीक है ना? सो यहाँ पर है हमारा नाइट ऑफ कप्स। देखिए, ये कार्ड ना, ये रहा। ये कार्ड ना भावनाओं का, ईमानदारी की बात करता है, और भावनाओं में, ईमानदारी में बातचीत और दिल से किए गए प्रयास का भी प्रतीक है ये, ठीक है ना? 1 से 10 अगस्त के बीच आपके रिश्तों में रुकी हुई एनर्जी फिर से चलने लगती दिखाई देती है। ओहो! जो आप लोगों के रिलेशनशिप इस टाइम पर रुक गए हैं ना, जो रुकावट आ रही है, डिस्टेंस बन गया है, दूरी बनी हुई है, आपको लग रहा है कि सामने वाला मुझे ब्लॉक कर रहा है, सामने वाले ने मुझे नो कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है, तो अब थोड़ा-सा वो नो कॉन्टैक्ट खुल सकता है, सामने वाले को दिखाई दे सकता है, आपको बात शुरू हो सकती है। ठीक है ना? अगर लंबे समय से कोई बात अधूरी थी, तो अब उसे पूरा करने का अवसर मिल सकता है। आपको कार्ड ने आपको हरी झंडी दे दी है, 1 से 10 अगस्त के बीच में। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आपका साथी इन दिनों अपने मन की कोई ऐसी बात आपके साथ शेयर कर सकता है या कर सकती है, जो उसने अब तक छिपा कर रखी थी आपसे, आपको पता नहीं था, या हो सकता है आपको इंट्यूशन हो, बट उसने आपको नहीं बताया, आप वेट करो ये बताए तो ही मैं सुनूँ। ठीक है? दोनों तरीके से मैंने आपके साथ बताया है। इसीलिए बीच में टोके बिना उसकी बात सुनिएगा आप। जब वो आपसे बात करे, तो बिल्कुल टोकना मत, शांति से बैठकर उसकी बात सुनना।
कई बार किसी रिश्ते की सबसे बड़ी मरम्मत सलाह से नहीं बल्कि धैर्य से सुनने से हो जाती है। ठीक है ना? पेशेंस के साथ, सब्र के साथ अगर आप सुनते हो तो उससे भी आपका रिलेशनशिप मजबूत हो जाता है। अगर पिछले समय में किसी गलतफहमी ने आप दोनों के बीच में दूरी पैदा कर दी है, तो इस बार अनुमान लगाने की बजाय सीधे बातचीत कीजिए। ये मत लगाओ कि सामने वाला बात करेगा, नहीं करेगा तो चलेगा, चलो छोड़ो जाने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें क्या करना है, मेरी किस्मत में ही ऐसा था, ये मत करो। बातचीत करो। देखिए, वृश्चिक राशि का काम है, कई बार ना वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, वो अपने मन ही मन में ना कहानियां बनाने लग जाते हैं। उनके अंदर जो विजुअल है वो अपने आप चलने लग जाते हैं। अगर मैंने इससे बात की तो ये तो मुझे ऐसे कह देगा, अगर मैं ऐसे चला गया इसने मुझे ऐसे बोल दिया तो मैं क्या करूंगा, लाइफ में ऐसे चलो हम आगे बढ़ जाएंगे, मैं ऐसा कर सकता हूँ, अपने आप अंदर कहानियां बनाने लग जाते हो आप लोग। लेकिन एक चीज और सुनिएगा वृश्चिक राशि, हर कहानी सच नहीं होती। क्लियरिटी ही इस समय सबसे बड़ी ताकत बनेगी, आपकी सच्चाई, स्पष्टता। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए इस समय किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का संकेत देता है जो भावनात्मक रूप से परिपक्व होगा, फीलिंग्स बहुत उसकी अपर हाई होंगी, और आपका रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ने की बजाय धीरे धीरे विश्वास के साथ विकसित होगा। इस बार ना आप आकर्षण से ज्यादा स्थिरता पर अपना बिलीव रखेंगे, महत्व देंगे आप। और वृश्चिक राशि, अगर कोई पुराना व्यक्ति दोबारा आपकी लाइफ में लौटता है, जो छोड़ के चला गया था, जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बन गया था, अगर वो व्यक्ति या अब आपकी जिंदगी में वापस आता है या आती है, तो सिर्फ उसकी बातों को मत देखिएगा, आप ये भी देखिए कि उसके व्यवहार में वास्तव में बदलाव आया है या नहीं, ये सच में वो इस बार आपके पास सच्चे मन से आई है या नहीं। देखिए, बदले हुए शब्दों से ज्यादा बदलती हुई आदतें मायने रखती हैं। ठीक है ना? अब बात करते हैं वृश्चिक राशि उन संकेतों की जिन्हें वृश्चिक राशि अक्सर सबसे पहले महसूस कर लेती है। इन 10 दिनों में आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति, आपकी जो इंट्यूशन है, वो नॉर्मल से अधिक सक्रिय दिखाई देती है, नॉर्मल से और ज्यादा अच्छा काम करती हुई दिखाई देती है। आपको पल पर भर में पता चल जाएगा, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी आपको क्यों ऐसा फील हो रहा है, कैसे ऐसा हो गया, जो भी सिचुएशन हो रही होगी। ठीक है ना? देखिए, किसी व्यक्ति के किसी अवसर का या किसी फैसले को लेकर अगर अंदर से आपके बार बार कोई संकेत मिल रहा है तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में बार बार आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, कोई संकेत मिल रहा है, आपको कोई अवसर दिखाई दे रहा है, तो उसको ऐसे ही मत छोड़िएगा। ठीक है ना? और नजरअंदाज मत करना उसको। साथ ही केवल अनुमान के आधार पर भी फैसला मत लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे पास आया, माफी मांगने आया, ऐसा भी नहीं करना। जांच पड़ताल करनी है, पूरा सोच समझ के आगे बढ़ना है, अनुमान के आधार पर नहीं। अपने सहज भावना को तथ्यों के साथ जोड़कर फैसले लीजिएगा। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो किसी नए ग्राहक या नए प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य जांचिएगा, निकालिएगा, जांच पड़ताल कीजिएगा, ये क्यों आया मेरे पास, इतना बड़ा अमाउंट लेके मेरे ही साथ काम क्यों करना है, सारी चीजों को देखना है आपको। और जल्दबाजी में किया गया समझौता आगे चलकर परेशानी दे सकता है, कार्ड वही चीज को दर्शा रहा है। ठीक है? थोड़ा धैर्य बेहतर परिणाम दिला सकता है वृश्चिक राशि। और अगर आप नौकरी पेशे में हैं तो इन दिनों पर्दे के पीछे हो रही गतिविधियों पर ध्यान दीजिएगा। जो आपके बैक में चीजें हो रही हैं, काम हो रहे हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। इसका मतलब किसी पर शक करना नहीं है, कभी आप जाके शक करने बैठ जाओ, बल्कि अपने काम पर, अपने दस्तावेज पर और अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित रखना है, आपको नजर रखनी है, ध्यान से रखना है उनका। आपकी तैयारी ही आपके सबसे बड़ी सुरक्षा होगी वृश्चिक राशि, याद रखिएगा। एक और बात दिखाई देती है इस कार्ड के थ्रू, कोई अधूरा काम या पुरानी योजना जो आपने बनाई होगी वो अचानक फिर से आपके सामने आ सकती है। ठीक है ना? इस बार उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा, हो सकता है वही अवसर अब पहले से बेहतर रूप में आपके सामने आया हो, है ना? इन 10 दिनों की सबसे बड़ी सीख ये है आपके लिए वृश्चिक राशि कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। अपनी एनर्जी केवल वही लगाइए जहां उसका सही परिणाम मिल सकता हो। कुछ लोगों को जवाब देने से बेहतर है कि उन्हें अपने परिणाम दिखा दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने मन में जो बोझ आप लंबे समय से उठाए हुए हैं ना, उसे धीरे धीरे रिलीज कीजिए, हल्का कीजिए। पुराने दर्द को पकड़ कर रखने से भविष्य हल्का नहीं होता है, ये कार्ड भी कह रहा है उसी चीज को। जब आपका मन जो एक्स्ट्रा बोझ है उसको छोड़ता है ना, तभी नए अवसर उसके आपकी लाइफ में जगह बना पाते हैं, याद रखिएगा। अब इस रीडिंग के एंड में हम पहुंच गए हैं, अंत में।
तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ जो वृश्चिक राशि के लिए इस पूरे 10 दिनों की सबसे बड़ी सीख बन सकती है, ठीक है ना? देखिए, वृश्चिक राशि के सबसे बड़ी ताकत है मुश्किल परिस्थितियों में भी टूटने की बजाय खुद को फिर से खड़ा कर लेना। ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके अंदर वृश्चिक राशि। लेकिन कई बार यही ताकत आपको अपनी भावनाएँ छिपाने की आदत भी दे देती है। बाहर से सब नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। और 1 से 10 अगस्त के बीच आपको ये समझना होगा कि हर बात अकेले संभालना ज़रूरी नहीं है। प्रेशर माइंड पे आता है, बॉडी पे आता है। जहाँ भरोसा हो, वहाँ अपने मन की बात कहना भी कमज़ोरी नहीं होती है, समझे आप? बल्कि परिपक्वता होती है। अगर करियर में कोई रास्ता आपकी उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं दे रहा, रिज़ल्ट नहीं दे रहा है आपको, तो उसे असफलता मत मानिए कि भई अरे मैं तो फेलियर हो गया, मैं इस फील्ड में क्यों आ गया काम करने, मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं, ऐसा मत सोचिए। ये समय दिशा बदलने का हो सकता है, मंज़िल बदलने का नहीं है। दिशा बदल सकते हैं आप। कई बार सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो समय रहते अपना तरीका बदल देता है। एक ही तरीके से चल रहे हो, थोड़ा तरीका चेंज करके देखो, सफलता मिलेगी। अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हो, तो इन दिनों किसी एक मज़बूत योजना पर लगातार काम कीजिए। हर दूसरे दिन अपनी रणनीति बदलने से परिणाम नहीं बनते हैं। स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर आप नौकरी पेशे में हैं, तो अपने काम का रिकॉर्ड, ईमेल हो गया, दस्तावेज हो गए हैं, लिखे हुए कागज़, लिखावट वाले और ज़रूरी जानकारी अपने पास रखिए। छोटी सी सावधानी आगे चलकर बड़ी परेशानी से बचा सकती है, याद रखिएगा। और इन 10 दिनों में आपकी जो प्रोफेशनल छवि है, आपकी तैयारी से बनेगी, केवल आपकी मेहनत से नहीं, ठीक है ना? अब स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन की भी बात कर लेते हैं। देखिए, लगातार तनाव लेकर चलना आपकी एनर्जी को धीरे-धीरे कम कर सकता है और जितना समय आप काम को देते हैं, उतना ही समय अपने मन को भी दीजिए। कुछ देर प्रकृति के बीच रहना, अपने पेड़-पौधों में बैठना, उनका केयर करना, ध्यान करना, प्रार्थना करना, भगवान के पास बैठना, योगा करना, बिना किसी शोर के कुछ पल बिताना अपने साथ, इन दिनों आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगी ये चीज़ें। ठीक है ना वृश्चिक राशि? चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी रीडिंग की यूनिवर्स गाइडेंस क्या है आपके लिए इस कार्ड के थ्रू। ये लो, अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड है, हील का कार्ड है ये, 10 स्टार। ये कार्ड उम्मीद देकर जाता है, उपचार करता है और नई रोशनी का प्रतीक है। ठीक है ना? मैं इसको नीचे रख रही हूँ। इसका संदेश है द स्टार का कि अगर पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर आपके मन में निराशा थी, तो अब धीरे-धीरे परिस्थितियां बदलना शुरू होंगी, वो निराशा खत्म होगी, ठीक है ना? लेकिन ये बदलाव तभी स्थायी होगा जब आप अपने पुराने डर और पुराने अनुभवों को अपने हर नए फैसले पर हावी नहीं होने देंगे, ठीक है ना? ये कार्ड ये भी कहता है कि अपने सपनों का आकार छोटा मत कीजिए। अगर कोई लक्ष्य सच में आपके दिल के करीब है, तो उसके लिए लगातार काम करते रहिए। परिणाम देर से मिल सकता है, रिजल्ट देर से आ सकता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इन 10 दिनों में किसी ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात आपकी दिखाई दे रही है जो आपको नई प्रेरणा देगा और इसलिए नए विचारों और नई सीख के लिए अपने मन को खुला रखिए, ठीक है ना? अगर पूरे 1 से 10 अगस्त 2026 की इस पूरी रीडिंग को एक वाक्य में मैं समझाऊं आपको, तो वो कुछ इस तरह होगी कि जब आप अपने पास्ट का बोझ छोड़कर अपने फ्यूचर पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तभी लाइफ आपके लिए नए रास्ते खोलती है। करियर में पेशेंस बनाए रखिए, पैसों में सुरक्षा और समझदारी को प्राथमिकता दीजिए, रिश्तों में भरोसा कीजिए, लेकिन अपनी सीमाओं का सम्मान भी कीजिए, अपनी सोच का सम्मान कीजिए और सबसे ज़रूरी अपने अंदर की शक्ति को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जीत हमेशा आपके अंदर से शुरू होती है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो वृश्चिक राशि, तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल डिवाइन सोल विद आनी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर बताइए कि आपने ये रीडिंग एंड तक देखी है। मैं आपसे अगली राशि की रीडिंग में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार।